सभी को पता है कि भिवानी को मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है और भिवानी खिलाड़ियों का वो शहर है जहाँ से भारत देश के लिए अनेकों गोल्ड देने का काम किया। फिलहाल एक बार फिर से भिवानी ज़िले की ही 3 बेटियां, जिसमें सबसे पहले जो गोल्ड मेडल लाने का काम किया है वो है जैस्मिन लेबोरिया। आखिर जैस्मिन लेबोरिया ने कब से खेलना शुरू किया और पहले कितने पदक पा चुके हैं, इन सभी बातों पर फिलहाल जैस्मिन के माता पिता मेरे साथ तस्वीरों में बैठा दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इनसे बातचीत कर लेते हैं। आखिर जैस्मिन ने कब से खेलना शुरू किया था और कितनी मेहनत के बाद जो है जैस्मिन आज जहाँ जिस मकाम पर पहुंची है उस मकाम तक जाने में कितना समय लगा। तो सबसे पहले जैस्मिन के पापा जी से बात कर लेते हैं। जी सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नाम बताइए। मेरा नाम जयवीर लंबोरिया है। मैं जैस्मिन का पिताजी हूँ। तो सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेसन, क्योंकि आपकी बेटी ने एक वो काम करके दिखाया तो आज तक कुछ ही बेटियां कर पाती हैं। तो क्या कहना चाहें, जिस प्रकार से कितनी खुशी जाहिर करना चाहें? हमें बहुत खुशी है, बेटी ने भारत का नाम रोशन किया है और वो करती रहेगी आगे भी ऐसे ही वो तो करती रहेगी देश का नाम रोशन। अगर बात करें तो जैस्मिन ने कि कब से खेलना शुरू किया था और आज जिस मकाम पर पहुंचे कितना समय लगा, क्या कहना चाहें? उसने 2016 से शुरू किया था और वो ये पीछे नेशनल हुए थे, वो बेस्ट बॉक्सर थी, 2 बार की बेस्ट बॉक्सर और गोल्ड मेडल थे और कॉमनवेल्थ गेम खेल चुकी है, मेडल था ब्रॉन्ज मेडल 2022 में और वर्ल्ड कप था 1-2 महीने पहले वो गोल्ड था उसमें भी, हाँ कजाकिस्तान, और ओलंपिक क्वालिफाई किया था इसने। तो आज कितनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। भगवान करे ऐसी बेटी सबको दे और जो देश का नाम रोशन करे। मैं ऐसी बेटी भगवान सबको दे। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जैसे आपको पता है कि बेटी आजकल लड़कों से कम नहीं है और कुछ लोग ऐसे हैं कि बेटियों को दबाने का काम करते हैं। उन माता पिताओं को क्या संदेश देना चाहिए? बेटियों को और खिलाना चाहिए, वो जो खेलना चाहती हैं तो खिलाओ उनको, कोई दबाव मत रखो। बस यही कहना चाहता हूँ, वो देश का नाम रोशन करेंगी। ठीक है। जैस्मिन जब खेल रही थी तब मैच देखा था आपने? हाँ देखा था। तो उस टाइम पे कैसा फील हो रहा था? जैस्मिन देखिए पीछे चल रही थी, अचानक से फिर एकदम आगे बढ़ी, तो उस पल कैसा महसूस कर रहे? पहले तो एक बार तो वो पीछे चली, जब तो मड़ा वो था, और फिर उस टाइम क्या लग रहा था, क्या फील हो रहा? अब ये कवर कर लेगी, अगले राउंड में कवर कर लेगी। तो फिर उन्हें कवर किया, बहुत खुशी हुई, वो गोल्ड तक पहुंच, गोल्ड मेडल भारत के लिए उसने पक्का किया। अगर जैस्मिन की बात करें तो जैस्मिन कितने घंटे वर्कआउट करती थी, बात करें? वो 7-8 घंटे वर्कआउट करती हो। अगर डाइट की बात करें तो डाइट में क्या क्या लेना पसंद करती थी? डाइट में चूरमा, दूध, दही, खीर और ये दलिया और ये जूस जास तो ले ही रही है। तो भिवानी वासियों को क्या कहना चाहेंगे, देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? देशवासियों की दुआ से आज गोल्ड मेडल उसके आया है। मैं देशवासियों का धन्यवाद करना चाहूँगा। देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी जो बेटियां को जिस मुकाम तक आज पहुंचे हैं, गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, तो उनको आज देश के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि काफ़ी अच्छा काम किया है। तो इस बारे में मुख्यमंत्री को भी क्या कहना चाहिए? ये मुख्यमंत्री भी वह खिलाड़ियों के बारे में तो बहुत कर रहे हैं, वह जगह जगह नर्सरियाँ खोल दी हैं, अच्छे अच्छे बच्चों को ओलंपिक के लिए वो तैयार करेंगे। अब ये का बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री हैं और
जी, और सब- आपसे फिर बात करेंगे। सबसे जैस्मिन की माताजी भी हमारे साथ है, तो जैस्मिन की माताजी से बात कर लेते हैं कि जैस्मिन की माताजी का इस पूरे प्रकरण के बारे में क्या कहना है। जी, क्या नाम? मेरा नाम जोगिंदर कौर है। तो क्या कहना चाहेंगे, आपकी बेटी ने गोल्ड मेडल लाकर देश का नाम रोशन किया है, भिवानी जिले का नाम रोशन किया है, सबसे बड़ी बात होती है माता पिता का नाम भी रोशन किया है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले आपको बधाई हो, आपकी बेटी ने वो मकाम हासिल किया है जो कुछ ही बच्चियाँ उस मकाम तक पहुँच पाती। क्या कहना चाहिए? आज बेटी ने इस मुकाम हासिल किया है, उसके लिए बहुत खुशी है और बहुत ही गौरव महसूस कर रहे हैं। और हम सोचे हैं कि देश की हर एक बेटी ऐसे ही मेडल लाए और हमारा देश को ऊपर ऊंचा उठाए और ऊपर तक ले जाए और हमारा देश का हर एक बेटी देश का नाम रोशन करे। जैस्मिन का मैच देखा था आपने? ना जी, देखा था। उस टाइम पर क्या लग रहा था? हाँ, पहले राउंड में तो थोड़ा ऐसे घबराहट से हुई थी, लेकिन विश्वास था कि बेटी अपना पक्ष में करेगी और उसको अपना 2 राउंड और अपने नतीजा अच्छा दिख गया। 2 राउंड में नतीजे अच्छे लिए उसको और बाउट अपने पक्ष में की। अगर जैस्मिन की बात करें तो जैस्मिन कितने घंटे वर्कआउट करती है? आपको लगता है कि हमें कि माता को सब कुछ पता होता है अपने बच्चे के बारे में, क्या कहना चाहिए? जैस्मिन एक बहुत ही सिंपल और सादा स्वभाव की लड़की है। वो अपने काम से ही मतलब रखती है और जब भी टाइम मिलता है वो अपनी मेहनत करती है। जब जब तक वो उसका शरीर ऐसे में करना है तो करती रहती है। उसने कभी मेहनत के लिए मना नहीं किया और कभी भी जी नहीं चुराया, कभी भी उसको इस चीज़ से ब्रेक नहीं लिया। प्रैक्टिस से अपना जो टाइम टेबल था उसका उस पर अपने। अगर बात करें तो जैस्मिन कहाँ पर वर्कआउट करने के लिए आती, कौन से कोच उनको जो है ट्रेनिंग देने का काम करते थे? शुरू में तो थोड़े बहुत तो शुरू में तो उनके चाचा जी थे हरियाणा पुलिस में, वे उसको मधुबन लेके गए थे। भाई ये पता लगाने के लिए कहा अगर हम इसको बॉक्सिंग सिखाएं तो ये कर लेगी कि नहीं। तो 20 दिन में वहाँ लेके गए, तो 20 दिन में उसने इतना अच्छा किया कि वहाँ सब जो साथ और पुलिस डिपार्टमेंट को ये तो एक बॉक्सर ही है, पैदा हुई है। फिर वहाँ से 20 दिन की 10th क्लास में थी वो, ये छुट्टियाँ पड़ी थी उसके में अंदर गई हुई थी वो। फिर यहाँ आने के बाद उसको एक एकेडमी में छोड़ा, के नाम था उस एकेडमी का तो पता नहीं, उसमें छोड़ा। फिर कुछ दिन के बाद इनके चाचा जो कोच थे उन्होंने अपनी एकेडमी जैसे वो लंबोरी एकेडमी बनाई और उसमें उसको ट्रेनिंग दिया। अगर बात करें तो देखिए, जहाँ पर जैस्मिन ट्रेनिंग के लिए जाते थे, जिस एकेडमी में जाते थे, वहाँ के जो कोचों ने कभी शिकायत की है भी जैस्मिन अच्छा काम नहीं करी, अच्छे से जो है वर्कआउट नहीं करती, कभी शिकायत आई हो? नहीं नहीं जी, उनकी कोई किसी भी प्रकार की कोई शिकायत का मौका ही नहीं दिया जैस्मिन ने। हाँ, जो वो अपने हिसाब से सही थी और जो उन्हें जो बताया उसको उसने पूर्णतः से किया। तो वो पल आपके लिए कैसे थे जिस टाइम पर गोल्ड मेडल जीत का विपुल बजा था, उस समय कैसा महसूस कर रहे थे? उस समय बस वो बयान नहीं कर सकते, वो तो खुशी ही अलग थी। हाँ, उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बहुत ही आनंद आया उस टाइम, बहुत ही अच्छा महसूस हुआ और बहुत गौरव फील हुआ। देखिए, एक आप माँ भी हैं और एक महिला भी हैं, तो उस टाइम पर कैसा फील कर रहे थे जब जैस्मिन दूसरे जो देश की खिलाड़ी थे उसके साथ फाइट कर रहे थे, उस टाइम पर क्या फील हो रहा था, मन में क्या हो रहा था? बस ऐसे थोड़ी घबराहट तो थी, लेकिन यही विश्वास था कि अब के अच्छे चल रही है। और बाकी वो बोल के भी गई थी, बोले आप चिंता नहीं करना, मैं बिल्कुल अच्छा करूँगी और अच्छा करके ही लौटूंगी। ये जो गुरुजन है ये ट्रेनिंग देने का काम करते थे और कितने घंटे ये ट्रेनिंग देते थे, उन सभी बातों पर चर्चा करें। जी सर, सबसे पहले नाम बताएं। मेरा नाम परविंदर है, मैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में कार्यरत हूँ एज ए टीटी के पद पे, और NWR जयपुर में बॉक्सिंग कोच के तौर पे भी नियुक्त हूँ। तो जब हमारे रेलवे के कैंप वगैरह लगते हैं या बच्चों को रेलवे की तरफ से खिलाने के लिए लेके जाना पड़ता है, तो वो भी हमारी जिम्मेदारी है, वो भी हमारी ड्यूटी है। तो हम उस ड्यूटी को भी करते हैं। और साथ में जब कोई बच्चा ट्रेनिंग के लिए आता है हमारे पास लोकल में, जब हमारे घर के आसपास, तो हम उसको भी ट्रेनिंग के लिए उत्साहित करते हैं और उसको मोटिव करते हैं कि हाँ भाई, इस तरीके से ट्रेनिंग करो और आप भी चैम्पियन बन सकते हो। तो मैंने प्राइवेट एकेडमी कर रखी है यहाँ पे, तो मैं उस एकेडमी में बच्चों को सिखाने का काम भी करता हूँ, जहाँ पे जैस्मिन को ट्रेनिंग देने का भी काम शुरू किया था। तो जैस्मिन ने कितने घंटे ट्रेनिंग आपसे ली? ट्रेनिंग तो हर रोज़ अच्छा। 2 से 3 घंटे, सुबह 2 से 3 घंटे, शाम को, इस तरीके से ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है हर रोज़
अलग शेड्यूल होता है कि आज क्या स्पीड वर्क है, आज हार्ड वर्क है, आज इंडोरेंस वर्क है, या आज वेट ट्रेनिंग है, या कंडीशन है, क्या है। तो वो हर चीज़ें अलग अलग होती हैं हर रोज़। तो उस तरीके से जो शेड्यूल होता है उस तरीके से हम ट्रेनिंग करवाते हैं। और रेस्ट भी होता है, खाने पीने की डाइट का शेड्यूल होता है, रेस्ट का शेड्यूल होता है, सब तरीके होते हैं। सभी को सभी चीज़ें एनालिसिस करनी पड़ती हैं, सब बताना पड़ता है, करवाना पड़ता है। उसके बाद उसका रिज़ल्ट क्या आता है, कुछ चेंज करना है या कुछ और उसके अंदर ऐड करना है, तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो वो हम करते हैं, जो हमने NIS जो नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है उसके अंदर सीखने के लिए मिला था। तो वो चीज़ें हमें बहुत मदद करती हैं वहाँ पे। तो हम वो चीज़ें उनको बच्चों को सिखाते हैं। जैस्मिन की बात करें, जैस्मिन किस तरह की खिलाड़ी थी अगर आपकी एकेडमी में आती थी? जैस्मिन अच्छी खिलाड़ी थी, जब भी आज इस जगह पे पहुंची है। हार्ड वर्कर, सीखने की लगन, और कुछ कर जाने को जो बच्चा होता है वो कामयाब होने में उसके लिए बहुत अच्छा साबित होता है। तो उस तरीके से उसने मेहनत की। जी बिल्कुल। तो देखिए, जिस प्रकार से लगातार जो है जैस्मिन के गुरुजी का कहना है कि जैस्मिन ने लगातार जी तोड़ मेहनत की और जिस मुकाम पर जैस्मिन जाना चाहती थी वो मुकाम हासिल किया। जी सर, नाम बताइए। मेरा नाम संदीप है। मैं हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। भिवानी BM स्टेडियम में अभी मैं करवाता हूँ ट्रेनिंग। और जैसे कि बड़े भाई ने बताया, हमने साथ उसको मिलके ट्रेनिंग के लिए किया। हमने जो एक्सपीरियंस खुद लिया है उसका भी जैस्मिन को बहुत फ़ायदा मिला है। जैसे हम दोनों ही भाई इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को परफॉर्म कर चुके हैं कई बार। और जैस्मिन को जो बारीकियाँ लगा लीजिए आप, जो कमियां हैं बाहर जाके बच्चों में कमी रहती है या कोई फेस करते हैं किसी सिचुएशंस को, उस सिचुएशन हमने पहले ही उसको अवगत करवाया इस बारे में कि बेटे आपको यहाँ पे ये सिचुएशन आएगी, आपको यहाँ पे ये सिचुएशन आएगी। और मोस्टली सारा जो रहता है वो खुद प्लेयर का रहता है कि देखो, बताते तो मैं वहाँ पे मेरे पास 100 बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, तो 100 में से मैं बताता तो सबको, उसमें से गेन कितने करते हैं, इम्प्लीमेंट कितने करते हैं, इस पे डिपेंड रहता है। तो वो वाकई में ही ये नहीं है कि आज उसका मेडल आया तो उसकी तारीफ़ की जा रही है, या वो वाकई में शुरू से ही बहुत ही डेडिकेटेड है अपनी ट्रेनिंग को लेके। और जो भी बच्चा अपने पर्सनल एफर्ट लगाता है ना, वही आगे बढ़ता है। और कोच तो सभी को बराबर लेके चलता है, बट उसमें से आगे वो बढ़ेगा जो अपने खुद के जितने एफर्ट्स होंगे उनसे आगे बढ़ता है। तो साथ साथ अभी जैसे हम बातचीत होती रहती है हमारी, और ओपोनेंट्स के जैसे उसके जो भी ओपोनेंट्स आता है उसके बारे में भी डिस्कस हो जाता है भाई, उसके बाउट्स भी देखते हैं और उसके बाउट दूसरे खिलाड़ी के बाउट को एनालाइज भी करता हूँ कि हाँ भाई आपका इसके साथ ऐसे खेलोगे तो अच्छा रहेगा। तो उसका भी उसको बेनिफिट मिलता है और वो मतलब खुद भी ये सारी चीज़ें कर लेती है, बट हमारा एक्सपीरियंस उसको काम आता है। और यही है कि हाँ भाई हम हार्ड वर्क के तो सभी कर लेते हैं, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। हार्ड वर्क वो ग्राउंड पे रहता है, स्मार्ट वर्क हम बैठ के डिस्कस करके और स्ट्रेटजी और प्लानिंग करके जो काम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्मार्ट वर्क। जैस्मिन आपकी खिलाड़ी रही है, तो किसी प्रकार की कोई कमी नज़र आई हो, चाहे वो खेलते समय लगा लो या फिर कोई और वीकनेस? क्योंकि बाहर तो बताने का काम नहीं करते, अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को बताने का काम करते हैं। ऐसे में कोई बात रही है? ऐसे सर कि जैसे जैस्मिन में जो कमियां रही हैं पहले, तो टाइमली वो धीरे धीरे उसने रिकवर करी है उनको। तो जैसे उसको पहले वो डिफेंसिव ज़्यादा खेलती थी, ओनली डिफेंसिव, और ऑफेंसिव में कम जाती थी। तो अभी उसको बताया कि हाँ भाई आपको डिफेंसिव के साथ साथ ऑफेंसिव भी खेलना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप हर जगह पे नहीं जीत पाओगे। तो उसने उन चीज़ों को किया है अपनी ट्रेनिंग में ऐड। और जैसे अभी नेशनल कैंप में रहती है, वहाँ भी कोचेज हैं, चंद्रलाल सर हैं और जो भी अच्छे कोचेज हैं सारे, और वे भी उसी चीज़ पे उन्होंने भी उसी चीज़ों पे काम किया है, तो वो भी कर रही है। तो बहुत अच्छा मैं कहना चाहूँगा कि BFI का बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया।
बहुत ही अच्छा आर्मी का कोऑपरेशन रहा है। आर्मी जो जैस्मिन जहाँ पे जॉब कर रही है अभी, और साथ साथ OGQ का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। जिस कंपनी ने उसको स्पॉन्सर कर रखा है, उसकी जो भी नीड रहती हैं, चाहे वो खाने की हों, वो सभी चीज़ वो पूरे करते हैं। और सभी का सहयोग है ये जो कहीं कहीं से मिल रहा है, उसमें हरियाणा सरकार भी आ गई, भारत सरकार भी आ गई। तो सभी के सहयोग से और प्लेयर के खुद के एफर्ट से हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, जैसे जैस्मिन ने किया। तो कितना खुश हैं, क्योंकि दो दो गुरुजनों का सहयोग और साथ में पूरी डिस्ट्रिक्ट भिवानी का सहयोग साथ में रहा जैस्मिन को, क्या कहना चाहें, किस प्रकार का काम कर? देखिए, ये तो कहने की बात है ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि भाई इतने बड़े लेवल पे अगर बच्चा जीत के आया है तो जाहिर है कि खुशी की बात ही होगी। बट जो वो चीज़ हमने वो एक तो कई बार मेडल आता है और आता है तो बाई लक भी हो जाता है एक आध बार कि हाँ भाई लकीली रहा है। बट उसने अब की बार सभी अच्छे अच्छे बॉक्सर्स को एक तरफा हरा के ओलंपिक मेडलिस्ट दो बाउट्स निकाली हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट को हराया है इस वर्ल्ड चैम्पियनशिप के अंदर। इससे पहले वर्ल्ड कप हुआ था और उसमें भी उसने अच्छे अच्छे बॉक्सरों को हराया था। पैन अमेरिकन गेम के जो चैम्पियन थी लड़की, उसको अभी भी हराया है और वहाँ भी हराया था। तो अभी अगले साल जो एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम में हम बहुत ही अच्छी उम्मीद करके जा सकते हैं कि जैस्मिन दोनों में गोल्ड लाएगी। और उसके ठीक 2 साल बाद जो लॉस एंजल्स अमेरिका में गेम होने हैं, ओलंपिक्स गेम, उसमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि जैस्मिन गोल्ड मेडल आके इंडिया की जो सूखा रहता है मेडल्स का, उसमें पूरी भरपाई करेगी। जी बिल्कुल। तो देखिए, जिस प्रकार से जो हरियाणा भिवानी के अंदर जैस्मिन का ट्रेनिंग देने का काम करते थे, उन कोचों से बात हो चुकी है और जो जैस्मिन के माता पिता थे उनसे बात होती है। इनका साफ तौर पे है कि नहीं, लगातार मेहनत और जो डाइट होती है उस पर पूरा ध्यान रखेगा, जिसके चलते आज जैस्मिन जहाँ पर जाना चाहती थी वहाँ तक पहुँच गए। फिलहाल अब के लिए इतना ही। तो